और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ मैं एग्जांपल वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सुफिक्स और कुछ एक में प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स भी लूँगी। तो जैसे ये हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ मैं इस तरह से यहाँ नीचे को नहीं जाऊँगी, हम इस तरह से एक डबल बॉन्ड जहाँ कार्बन एटम को है उस तरफ मूव करेंगे। तो ये 5 कार्बन की चेन हुई। मैंने प्रेफरेंस जहाँ डबल बॉन्ड लगा है वहाँ से देनी है चेन को, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से आएगा। सेकंड पोजीशन पर हमारा इथाइल ग्रुप आ गया। तो अब इसको आईपीएससी नेमिंग में कैसे लिखना है, पहले प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सुफिक्स, तीन ही चीज़ें आ रही हैं। तो हम चेन को कैसे लिखेंगे, यहाँ आ गया हमारा, ये बन गया 2 इथाइल, वर्ड और नंबर के बीच हाइफन लगाना है, 2 इथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट। अब सेकंड पोजीशन, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो मैं इसमें लिखूँगी 1 ENE। तो ये कार्बन चेन आ गया और ये 1, फिर हाइफन ENE लगाना है। ये सिंपल एग्जांपल है। यहाँ से मैं चेन को नंबर दूंगी 1 2 3 4 5, यहाँ से नहीं दूंगी, 1 2 3 थर्ड पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से दूँ तो सेकंड पर आ रहा है। तो हमने प्रेफरेंस देनी है सेकंड डबल बॉन्ड को चेन में कि उसको कम से कम नंबर मिले। तो यहाँ से कम नंबर मिल रहा है तो यहाँ से हमने चेन को नंबर दिया। 5 कार्बन की चेन बनी। इसमें सिर्फ वर्ड रूट और प्राइमरी सुफिक्स हैं। तो वर्ड 5 कार्बन के लिए मैं पेंट लिखूँगी और सेकंड पोजीशन पर हमारा डबल बॉन्ड है तो 2 हाइफन ENE लगाऊंगी। अब ये एग्जांपल है, यहाँ हम चेन को मैंने यहाँ से नंबर दिया है 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, 1 पोजीशन पर और 3 पर डबल बॉन्ड बन रहा है। अगर मैं यहाँ से दूँ 1 2 3 तो 1 3 पर ही बन रहा है दोनों तरफ, तो मैं दोनों तरफ से दे सकती हूँ नंबर। तो 4 कार्बन है, मैं लिखूँगी बट, मगर अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं चेन में तो हमने डाई ऐड करना है, 3 आते हैं तो ट्राई ऐड करना है, 4 आते हैं तो टेट्रा ऐड करना है। साथ में हम ए जो है वो भी साथ में लिखेंगे, यानी कि ये बन गया ब्यूटा, हाइफन पोजीशन मेंशन करनी है हमने 1 और दूसरा है 3, नंबर को हमने कोमा से अलग करना है, फिर हाइफन लगाया, फिर डाई ENE लिखना है। अब चेन में हमारे डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है। अगर मैं यहाँ से नंबर लूँ तो यहाँ 1 2 3 4, 1 और 4 पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। मैं यहाँ से दूँ तो ट्रिपल बॉन्ड पहले आएगा, यहाँ से दूँ तो डबल बॉन्ड। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने प्रेफरेंस जो है, क्योंकि रिएक्टिविटी के हिसाब से डबल बॉन्ड को हमने ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ट्रिपल को उससे कम दी जाएगी। तो मैं यहाँ से नंबर दूंगी डबल बॉन्ड वाली चेन को, जहाँ डबल बॉन्ड है चेन में। तो ये 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बनी, मैं लिखूँगी पेंट। अब डबल बॉन्ड को में लिखते हैं हम ENE, ट्रिपल में लिखते हैं YNE। तो ENE को पहले लिखा जाएगा, YNE को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ ANE, ये आप मैं पहले मनीष पोजीशन मेंशन करें, 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 1 ENE नहीं लगाना है, हमें E नहीं लगाएंगे, उसकी जगह हम अगले की पोजीशन मेंशन करेंगे। 4 पोजीशन पर हमारा है YNE। नंबर और वर्ड को हमने हाइफन से अलग करना है। तो ये बन गया पेंट 1 EN 4 YNE हमने पूरा लिखना है। अब फिर चेन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ चेन में आपने जहाँ डबल बॉन्ड है, मतलब जहाँ डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले वहाँ से चेन को प्रेफर करना है, ना कि ट्रिपल बॉन्ड से। तो यहाँ से नंबर दिया जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ वर्ड रूट और सिर्फ हमारा प्राइमरी सुफिक्स ही है। तो वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए मैं लिखूँगी हैग्स। अब डबल बॉन्ड हमारा पहले लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड की पोजीशंस 2 जगह है तो ए ऐड करना है यहाँ पर,
पोजीशन लिखेंगे 1 और 3, हाइफन से अलग करना, सॉरी कोमा से अलग करना है 2 नंबर को, फिर हाइफन लगाया, फिर हमने लिखा 2 जगह है तो डाई ऐड करना है, ENE नहीं लगाया मैंने, ENE लिखते हैं, नहीं लगाया, उसकी जगह अब ट्रिपल बॉन्ड 5th पोजीशन पर है 5। अब मैं पूरा लिखूंगी YNE। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसमें 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड है और प्रीफिक्स भी है, प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स है, तो यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है सॉरी, तो हमने चेन को नंबर अब देखना है 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 ये 3 पे हमारा ये आ रहा है साइड चेन, ये सब्सिट्यूएंट, यहाँ से देखें तो भी सेम आ रहा है दोनों तरफ से, तो मैं चेन को नंबर यहाँ से भी दे सकती हूँ, यहाँ से भी दे सकती हूँ। चलो कार्बन चेन हमारी बनी 5 की और 3rd पोजीशन पर है हमारा मिथाइल ग्रुप, तो मैं इसको लिखूँगी 3 मिथाइल, हाइफन लगाना है नंबर और वर्ड के बीच में, फिर 5 कार्बन की चेन है तो मैं लिखूँगी पेंट। अब ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह है, 1st पोजीशन पर और 4th पोजीशन पर, तो अब मैंने हाइफन लगाया 1, सॉरी यहाँ पर A ऐड करना है, फिर हाइफन 1 4 डाई ऐड करना है और YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए, तो ये बन गया 3 मिथाइल पेंटा 1 4 डाइन। यहाँ भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चेन लॉन्गेस्ट अगर मैं ऐसे लेती हूँ तो ये साइड प्रीफिक्स में रह जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ डबल बॉन्ड की साइड से चेन को प्रेफरेंस देनी है, इसको कम से कम नंबर मिले, तो यहाँ नंबर 1 2 3 4, अगर मैं नीचे को जाती तो ये कॉम्प्लेक्स में बन जाता, तो ये मेरी स्ट्रेट चेन भी हो गई और ये साइड चेन 2 बन गई। तो अब 2 प्रीफिक्स में आ गए हमारे सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक इथाइल और एक मिथाइल। अब इन दोनों को हमने कैसे लिखना है, M पहले आएगा कि E पहले आएगा, E पहले आएगा, तो हम पोजीशन मेंशन करके प्रीफिक्स को लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 2 हाइफन इथाइल, फिर हाइफन 3 हाइफन मिथाइल, और 4 कार्बन की चेन है तो मैं लिखूँगी बट, और चेन में डबल बॉन्ड है 1st पोजीशन पर, तो मैंने 1 लिखा हाइफन लगा के, हाइफन ENE लिखा जाएगा, तो ये बन गया 2 इथाइल 3 मिथाइल बट 1 ENE। समटाइम डबल और ट्रिपल बॉन्ड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, वो लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड नहीं होते हैं, तो उनके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। अब सब्स्टिट्यूएंट में जैसे ये आ जाता है, ये मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो उसको हमने पढ़ना है मिथाइलिन। अगर इस तरह से आता है तो इथाइलिडीन, इस तरह से आता है तो इथेनाइल, इस तरह से आता है तो इथेनाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ डबल बॉन्ड ये 1st पोजीशन पर भी है, 4th पर भी है और 3rd पर भी है, अगर मैं ऐसे चेन को प्रेफर करती हूँ तो भी ये साइड में रह जाता है, अगर मैं ऐसे लेती हूँ तो ये 4 कार्बन की चेन बनती है और तब भी ये साइड में रह जाता है। उस केस में हमने ये इस तरह से चेन को ले लिया और ये रह गया हमारा प्रीफिक्स में, सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो इसको कैसे लिखना है हमने जैसे अभी बताया कि हम इसको लिखेंगे, पोजीशन मेंशन की 3 हाइफन मिथाइलिन और 5 कार्बन की चेन है पेंट, जब डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो A ऐड करना है हमने, तो पेंटा कर दिया मैंने, और 1 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो 1 4 डाइन लिखेंगे।